हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में और किरचॉफ के नियम से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू, तो 4 नंबर की वैल्यू है इस टॉपिक की। अगर 4 नंबर की अगर आपको यूपी बोर्ड को चाहिए तो सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। और ये मैं सीरीज चला रहा हूँ कि हर एक वीडियोस में पूरा चैप्टर को खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने भी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वो सारे क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस टॉपिक से भी मैं बात करूं किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करूंगा। कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना। उससे आपको 100% एक ना एक कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। इस टॉपिक की इतनी महत्व, इससे न्यूमेरिकल एक जरूर आएगी इस प्रश्न से। जितने भी फार्मूले आपको सारे तैयार करने हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊं वो सारे आपको तैयार कर लेना। तो शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो का। अगर मैं बात करूं कि वैद्युत सेल किसे कहते हैं, अगर इसमें पूछा गया कि वैद्युत सेल किसे कहते हैं, यह एक ऐसी युक्ति या यह एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मतलब कि सबसे पहले मुझे पता चला कि जो वैद्युत बैटरी है मेरे पास, सेल को ही बैटरी बोलते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अगर आपसे पूछ देती कि ऐसी कौन सी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है, तो ये है वैद्युत सेल। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एयरफोर्स नेवी के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर स्लाइड अच्छी ना दिख रही हो तो मेरे शब्दों पे फोकस करिए, कृपया कॉपी पेन में लिख लीजिए। और परिपथ में बदल देती है, तो इसका काम हुआ। और किसी भी परिपथ आवेश, मतलब कि आवेश का मतलब कि धारा का प्रवाह जहां हो रहा निरंतर बनाए रखती है। एक कोई परिपथ होगा उसमें लगातार धारा का प्रवाह बनाए रखती है, इसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं विद्युत वाहक सेल की, तो यह एक मतलब कि एकांक आवेश पे, एक कोई आवेश है उस पे एकांक की जगह एकांक आवेश के पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो फिर से सिंपल तरीके से समझते हैं। एकांक आवेश के पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी मात्रा की, तो पहले मैं फार्मूला की बात करता हूं, फिर इसकी मात्रा की बात करूंगा। E = W/Q हो जाएगा। तो W मतलब कि वर्क हो गया, Q मतलब आवेश हो गया। तो वर्क की जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और प्रति आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, तो मतलब कि जूल प्रति कूलाम। ये आपका एक यूनिट हो गया। अगर मैं बात करूं सेल का संयोजन, मैं बता चुका हूं कि एक संधारित्र में बता चुका हूं, प्रतिरोध में बता चुका हूं। अब तो सेल द्वारा जो होता है इसका संयोजन, अगर तो आप श्रेणी क्रम में बात करेंगे तो I = NE/NR प्लस कैपिटल R। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे आप समांतर क्रम में आएंगे तो NE/R प्लस NR ये हो जाएगा। ये समांतर क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल कोई ना कोई एक आएगा। अगर मैं बात करूं कब जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, कब जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, तो सब कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखो, जब आंतरिक प्रतिरोध द्वारा बाह्य प्रतिरोध की तुलना से कम हो तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिससे मुझे अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है। ये होता है श्रेणी क्रम का कॉन्सेप्ट। फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना से कम हो जाता है, इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे मुझे धारा का प्रवाह अधिक मिल सके। अगर मैं दूसरी बात करूं, जब मैं समांतर क्रम के मैं बात करने जा रहा हूं, जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध तुलना में बहुत बड़ा हो तो उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिससे मुझे उससे अधिक धारा प्राप्त हो सके। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा जा रहा हूं यहां से, और जब तक मैं आगे के स्लाइड बताता हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, और मैं इसको हटा देता हूं फिर से मैं, ताकि मैं दूसरा वीडियोस अगली स्लाइड बना सकूं। हाँ, तो हम लोग इसको हटाते हैं, फिर मैं बात करता हूं दूसरी स्लाइड की। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किरचॉफ के नियम के बारे में। तो किरचॉफ के नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये आवेश को दर्शाता है, धारा का नियम कहता है। अगर किरचॉफ के नियम के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन प्लीज चेकआउट, या मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं पहले से ऑलरेडी इन पे वीडियो बना रखा है। तो आप बहुत सिंपल वे तरीके से मैंने समझाया, और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा या प्रूविंग आ सकती है, या पूछ दे किस पे नियम से लागू होता है या किस नियम से जाना जाता है। इसे ये आवेश और धारा का दोनों से नियम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं किरचॉफ के दूसरे नियम के बारे में, तो ये
ऊर्जा सिद्धांत पे लागू होता है। और जितने भी आपको ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं करा रखा मेरे प्लेलिस्ट या प्लीज डिस्क्रिप्शन पे आप चेक करेंगे तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनका आपको सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब और मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, व्हीट स्टोन सेल आना ही आना है इसको, इसकी मेरे हिसाब से 90% है पॉसिबिलिटी अब की बार 2023 में एग्जाम में आने की, यूपी बोर्ड में। और मैं बात करूं मीटर सेतु, आपको मीटर सेतु को भी एक बार तैयार कर लेना, यस इक्वल आर 100 माइनस एल अपॉन एल। ये भी एक प्रूविंग है, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी मैं पॉसिबिलिटी देता हूं। अगर आप प्रूविंग ना तैयार करें तो इसका फार्मूला जरूर तैयार कर ले, क्योंकि इससे। और मैं बात करूं विभव मापी, आप विभव मापी की बहुत अच्छे से पढ़ लेना डेफिनेशन, ताकि कोई भी क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया, तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब कि विभव मापी मतलब कहते हैं कि तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को ही विभव की प्रवणता कहते हैं। अगर मैं बात करूं विभव मापी और विभव वोल्ट मीटर में सबसे उच्च कौन है, तो विभव मापी अनंत प्रतिरोध के लिए आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य होता है। आई होप ये चीजें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए।